नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको बता दें, जंतर मंतर पर पिछले 10 दिनों से देश के नामी गिरामी पहलवान धरने पर बैठे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और आज हमने बृजभूषण शरण सिंह से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। मैंने और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बृजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू किया आपसे थोड़ी देर पहले, लेकिन इस इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह तीसरे सवाल पर ही भड़क उठे। बृजभूषण शरण सिंह से जब हमने जांच कमेटी के सामने दर्ज महिला पहलवानों के बयानों से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने कैमरा बंद करा दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कैमरे पर कहा, इनका नाम नोट करो और इनको दोबारा मत आने देना। हमारे सहयोगी जो वहां मौजूद थे उनसे उनके लिए कहा। आखिर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसे कौन से बयान या सबूत दर्ज थे जिसकी वजह से वो इतने बेचैन हो गए? वो इतने अगर निर्दोष हैं जैसा वो बताते हैं तो फिर आखिर इतना भड़क क्यों गए? इतना गुस्सा उनको क्यों आ गया? महिला पहलवानों ने एफिडेविट देकर इस जांच कमेटी के सामने ऐसा क्या बताया है, यह हम आपको दिखाएंगे। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं, मीनाक्षी मेरे साथ हैं और मेरे हाथ में वो कागज भी है। और आपको बता दूं कि ये वो एफिडेविट है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी महिला रेसलर्स के, महिला पहलवानों के आरोपों की जांच करने के लिए, उसके सामने दिया गया एफिडेविट है एक महिला पहलवान का। उनका नाम हम आपको नहीं बता सकते, संवेदनशील मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो उनका नाम इस पर अंकित नहीं है, हम आपको वो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनकी सारी डिटेल्स इसके अंदर अंकित हैं। कौन कौन से खिताब उन्होंने जीते हैं, किस किस प्रतियोगिता में उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, वो इसके अंदर लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी डिटेल में फिर ये बताया है कि कब कब कहां बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की है। बाकायदा कई पन्नों में उनका ये बयान दर्ज है और उसके बाद फिर वो वेरीफाई करती हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है ये वेरिफिकेशन में कि मैं अपने द्वारा दी गई सारी जानकारी को वेरीफाई कर रही हूं। और अब जब इंटरव्यू शुरू हुआ, इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह से शुरुआत में हमने कहा कि अब तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आप पहले कहते थे अरे कोई एक लड़की सामने आकर के बोले कि मैंने कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ किया हो तो मुझे आप जो सजा दे मैं उसके वो भुगतने के लिए तैयार हूं, मुझे फांसी पर लटका दीजिएगा। अब एफआईआर हो गई है। एक माइनर लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है, नाबालिग लड़की ने भी यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करा दी है। अब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जांच पूरी हो जाने दीजिए, आप चाहते मैं जांच से पहले ही सजा भुगत लूं। और इसके बाद जब हमने इस एफिडेविट में एक महिला रेसलर ने जो आरोप उन पर लगाया है, वो आरोप उनको केवल बताना चाह, तो वो इतना भड़क गए। उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप जज मत बनिए। हमने कहा कि हम केवल आरोप आपको बता रहे हैं, आप आरोप पर जवाब दे सकते हैं, या आरोप आप ये भी कह सकते हैं कि आरोप गलत है। लेकिन वो आरोप सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने कान से ईयरपीस निकाला और उसके बाद कहने लगे कि हटाइए इनको यहां से, कैमरा बंद कीजिए, और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले आपको हम वो इंटरव्यू सुनाना चाहते हैं। देवेंद्र और मैं दोनों थे, हमने वो इंटरव्यू शुरू किया। तो बातचीत आप देखिए, वो उस बातचीत में ऐसा क्या था जिस पर बृजभूषण शरण सिंह इतना भड़के, वो इंटरव्यू। इन पहलवान आज भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 7 महिला पहलवानों ने, जिनमें एक नाबालिग भी है, उन्होंने उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, एफआईआर हो गई है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनका कुश्ती संघ से दूर दूर तक कोई लेना देना न रहे, वो जेल में जाएं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर अब भी वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं वो इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो अपना पद तब तक नहीं त्यागेंगे जब तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, वरना लोगों को लगेगा कि वो दोषी हैं और वो किसी भी तरीके से ये संकेत देना नहीं चाहते। आपने महिला पहलवानों की बात सुनी। बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलना चाहते हैं। बृजभूषण जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर, और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी भी हैं। देखिए, महिला पहलवानों की सारी बात दुनिया सुन रही है और जैसा मैंने बताया, वो तो ये सीधे चाहती हैं कि आपको जेल जाना होगा, इससे कम पर उनको कुछ मंजूर नहीं है। आपने ये कहा था जनवरी में जब पहली बार धरना शुरू हुआ था कि कोई एक महिला पहलवान तो सामने आकर के कहे कि बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ गलत किया है उसके साथ।
अब तो 7 महिला पहलवान जा चुकी हैं पुलिस के पास, आप पर एफआईआर हो गई। अब तो एक माइनर बच्ची भी है उसमें, एक माइनर पहलवान। पॉक्सो एक्ट लगा है आपके ऊपर, अब क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये 18 जनवरी से धरने पर बैठे हैं, लगातार इनका स्टैंड अपने आप बदल रहा है। पहले ये हमारा इस्तीफा चाहते थे, शाम को इन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया। आपके कैमरे के सामने इन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, और ये आपकी आवाज़ रिपीट कर रही है बार बार, ये कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। और फिर जा कर के खुद ये जो है, जो जांच समिति बनी उसमें इन्होंने लिख करके दिया कि हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है। और इसी समय मैंने एक कैसेट, बजरंग पूनिया जो किसी लड़की से बात कर रहे हैं कि किसी लड़की का इंतजाम कर दो, वो ऑडियो टेप भी मैंने इनको दे दिया है, कमेटी को दे दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। हमने जो है इनके मांग पर ही सरकार की एक कमेटी बनी, और कमेटी की जांच पूरी नहीं हुई। ये फिर धरने पर बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस के पास मामला विचाराधीन है, और दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई, उसके पहले ये हमारे फांसी का मांग करने लगे। एक कहावत है कि ना खाता ना बही, और जो ये कहें वही सही, जो ये कहें वही सही है, बाकी दुनिया झूठ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी इन्होंने अभी से ही दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद आप दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगावें। इससे अच्छा है कि अभी आप कपिल साहब, सिब्बल साहब से मिल लीजिए, और मिल करके एक डाल दीजिए याचिका कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, और हो सकता है आपकी कोर्ट सीबीआई की जांच मंजूर कर ले। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। आज भी मैं अपने पुरानी बात पर कायम हूं, आज भी मैं अपने पुराने बात पर कायम हूं। एक भी आरोप, अभी तो जो माइनर की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि माइनर ने आरोप क्या लगाया है और माइनर क्या है। और एक भी आरोप अगर मेरे ऊपर सिद्ध होता है, जांच में ही सिद्ध हो जाए, न्यायपालिका में नहीं, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ब्रिजभूषण जी, आपने कहा कि महिला पहलवान अपना स्टैंड बदल रही है। मैं केवल आपको आपका स्टैंड याद दिला रहा हूं। आपने कहा था कि कोई महिला सामने आके कह दे कि मैंने कुछ गलत किया, मुझे फांसी दे देना। अब 7 लोग सामने आ गए हैं। माइनर के मामले में पॉक्सो चार्ज लगा है, यानी कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार हुआ है। अब बताइए इस पर आगे क्या? तुरंत गिरफ्तारी होती है। वो पूछ रहे हैं आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, जिस माइनर की बात हो रही है उसका क्या आरोप है मुझे नहीं मालूम है, और बिना आरोप मालूम हुए मैं सजा भोग लूं, शायद आपका कहना यह है। और जहां तक ये जो महिला पहलवान आरोप लगाई हैं, इनका आरोप मैंने पढ़ा है, जिसका इन्होंने एफिडेविट दे रखा है। उसमें इन्होंने लिखा है कि कजाकिस्तान में ये एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी, और इनको जब गोल्ड मेडल मिला तब ये कहती हैं कि स्वयं ये हमारे पास आईं। क्यों आईं? क्योंकि अपने पिता से ये बात करना चाहती थी, और उस समय इनके पास टेलीफोन नहीं था। हमने इनके पिता से इनकी बात कराई, और फिर बाद में मैंने इनको गले लगा लिया। और ये जब असहज महसूस हुई तो हमने कहा कि एक पिता के रूप में मैं आपको गले लगा रहा हूं। अब बताइए, इस पर फांसी पर लटक जाना चाहिए? इनका आरोप है विनेश फोगाट का कि वो किसी देश में प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस एरिया होता है। मैं वहां लोगों के साथ घूमते टहलते गया और मैं उनको घूर रहा था। तो बताइए, इसमें मुझे सरजू में कूद जाना चाहिए? आरोप तो इनके देखिए कि आरोप इनके क्या हैं।
क्या कहीं आरोप है कि मैंने इनको घसीटा हो, मैं इनको कमरे में लेकर के गया हो, मैंने कोई अश्लील हरकत की हो, इसका कोई ऑडियो हो, वीडियो हो? केवल मात्र कहने से ये कह दें और हम सरजू में कूद जाएं। लेकिन ब्रिजभूषण जी, समय अभी असहज हो गई थी, अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसके बाद की कम से कम 100 तस्वीर आपको भेज दूंगा। मीडिया पर चल रहा है, मीडिया पर चल रहा है गोल्ड मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों से मिलना। यही जिस समय इनको रियो में गोल्ड मेडल मिला था, आप देखिए कि कोच के कंधे पर बैठ करके किस तरीके से जो है कोच उत्साह में लेकर के इनको घूम रहा है। अगर मेडल पहनाना, बच्चों से मिल लेना अगर अपराध है तो आप अगर इजाजत दें तो मैं कूद जाऊं। सरजू यहां से है 4-5 किलोमीटर दूर पर, कूद जाऊं इसी पर। अच्छा, आपने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण बताएं जहां पर आपने कोई ऐसी हरकत की हो। अब एक उसी कमेटी को दिए गए एफिडेविट में एक महिला पहलवान ने जो लिखा, मैं वो आपके सामने कोट कर रहा हूं कि 2015 में भारतीय टीम के साथ हम तुर्की गए ओलंपिक के क्वालिफिकेशन के लिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, कोट मत करिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। तो उस जांच समिति के रिपोर्ट का इंतजार इन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं ब्रिजभूषण जी, जैसे अभी आपने एक महिला पहलवान का नाम लेकर के बताया कि आपकी कहां पर आपने उनको जो है गले लगा लिया, तो उन्होंने उसका आरोप बता दिया। अब मुझे कोट करने दीजिए ना, अब मुझे कोट करने दीजिए एक पहलवान की बात को, इसमें क्या दिक्कत है? आप अदालत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस हरासमेंट जो कमेटी बनी थी उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, इतना असहज क्यों हो गए? अभी आपने एक महिला पहलवान का नाम लेकर के बताया कि आपने गले लगा लिया उनको, तो उन्होंने आरोप लगा दिया। मैं एक महिला पहलवान का आरोप बता रहा हूं आपको। आपने उस बात के लिए उकसाया, तब मैंने नाम लिया। नहीं, मैंने उकसाया क्या? मैं उकसाया क्या? मैं तो ये सुन तो लीजिए। आपने एफिडेविट, आपने भी एफिडेविट का नाम लिया था, मैं भी एफिडेविट पढ़ रहा हूं। ये सुन तो लीजिए, क्या पूछा जा रहा है इसमें? क्या है? नो, आपने किया है, आपने किया है। आप एफिडेविट कोट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई सर? ब्रिजभूषण जी, आपने अभी एफिडेविट में बताया कि एक महिला ने क्या बोला आपके लिए, और आपने कहा मैं गलत कैसे हूं, मैं क्या सरयू में कूद जाऊं? मैं बता रहा हूं एफिडेविट में क्या लिखा, और मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं। पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी, आपने क्या एक महिला खिलाड़ी की छाती के ऊपर हाथ मारा? सामना करने के तैयार हो। अब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जज ना बने। मैं जज नहीं हूं, बन गई हैं। ये एफिडेविट है एक महिला खिलाड़ी का, करके बैठी है, ओलंपिक खिलाड़ी का, ओलंपियन का एफिडेविट है, कमेटी को दिया हुआ। तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपने उनकी छाती पर हाथ मारा। एक ओलंपियन जेल में भी है, रोकिए उनको। एक ओलंपियन जेल में भी है, डबल मेडल है उसके पास। ठीक है। ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है। ओलंपियन होने से आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो आप कहिए कि वो झूठ बोल रही हैं। ये कहने से मैं कहां रोक रहा हूं आपको? ब्रिजभूषण जी, इससे क्या फायदा है? अब छोड़ो, हम नॉर्मल हो गया ना आपका, चलिए। ब्रिजभूषण जी, इस पर नाराज होने वाली क्या बात है? ये कैमरा बंद करिए। आप एफिडेविट आप कोट करें तो ठीक है, हम एफिडेविट कोट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? ब्रिजभूषण जी बंद कर जाइए। ब्रिजभूषण जी, किस बात पर उखड़ रहे हैं आप? किस बात पर उखड़ रहे हैं आप ब्रिजभूषण जी? ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, किस बात पर उखड़ रहे हैं मुझे बताएंगे? कैमरा हटवा रहे हैं आप वहां से। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। एफिडेविट वो कोट कर, वो अभी बोल रहे थे कि मैं एफिडेविट में एक महिला ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैच के बाद एक खिलाड़ी को मैंने गले लगा लिया, क्योंकि वो आई मेरे पास, उनको अपने पिता से बात करनी थी, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैंने गलत तरीके से उनको टच किया, और यही कमेटी को दिया गया एफिडेविट। हम कोट कर रहे हैं कि एक महिला ने, कि ये खिलाड़ी ने कहा कि इन्होंने गलत तरीके से मुझको छुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।